नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल ओलाजिशल मैथ्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में अपन ने डिस्कस किया था मैट्रिक्स के बारे में कि मैट्रिक्स क्या होती हैं, मैट्रिक्स कौन कौन से प्रकार की होती हैं। आज जो वीडियो है इसमें अपन डिस्कस करेंगे उनसे रिलेटेड कुछ प्रश्नों की। तो मैं एक बार वापस रिपीट करता हूं उस बात को जिसमें अपन ने ये पढ़ा था कि तुल्य मैट्रिक्स क्या होती हैं, समान मैट्रिक्स क्या होती हैं। तो मैं एक बार रिपीट करता हूं कि मैट्रिक्स क्या होती है। तो उसकी परिभाषा अपन ने पढ़ी थी, राशियों या संख्याओं का एक सुव्यवस्थित आयताकार क्रम विन्यास मैट्रिक्स होता है, जिसे एक सामान्यतः अपन कैपिटल लेटर ए बी सी डी के द्वारा निरूपित करते हैं। जो राशियां मैट्रिक्स में यूज होती हैं वो मैट्रिक्स के एलिमेंट्स यानी इसके अवयव कहलाती हैं। उसके बाद अपन ने ये पढ़ा था कि एलिमेंट्स को स्मॉल लेटर के द्वारा निरूपित किया जाता है। उसके बाद टाइप्स ऑफ मैट्रिक्सेस पढ़े थे। चलिए आज अपन उससे आगे डिस्कस करते हैं। तो अपने पास में क्वेश्चन आ जाए ऐसे कि कोई मैट्रिक्सेस आपको बनवानी पड़ जाए। फॉर एग्जांपल आपसे ये कहा जाए कि एक मैट्रिक्स है ए और उस ए का ऑर्डर बेटा आपको कहा जाए ए 2/3 की रचना कीजिए जिसका कोई अवयव ए आई जे की जो वैल्यू है ये आपको दे दे। तो इस केस में अपन मैट्रिक्सेस किस प्रकार बनाते हैं इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो देखिए बेटा, इसमें क्या करना पड़ेगा अपने को, आपके एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस हैं जिसके बारे में भी अपन डिस्कस करेंगे। तो उन क्वेश्चंस को भी अपन बात करें। चलिए मैं शुरुआत करता हूं इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की कि मान लीजिए एक मैट्रिक्स ए आपको दे रखी है। एग्जांपल नंबर फर्स्ट की मैं बात करता हूं। तो इसमें क्या कहा गया है कि थोड़ा सा ध्यान से देखिए बेटा, इसमें ये कहा गया है कि ए जो है वो 3/5 कोटि की एक मैट्रिक्स है। क्या है? 3/5 कोटि की एक मैट्रिक्स है। तो इसको अगर पंक्ति मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है तो जब ये 3/5 कोटि की मैट्रिक्स है तो इस कंडीशन में इसको आपको करना किस में है? पंक्ति मैट्रिक्स में। तो पंक्ति मैट्रिक्स होने का मतलब ये हो गया कि जो पंक्ति है वो कितनी होनी चाहिए? एक होनी चाहिए। रो मैट्रिक्स वह मैट्रिक्स होती है जिसमें पंक्तियों की संख्या एक होती है। तो इस बेसिस पर मैं ये कहूंगा कि यहां पंक्तियां तो हैं 3 और कॉलम्स हैं 5। जैसे 3/5 की अगर मैं मैट्रिक्स की बात करूं तो वो ऐसे बनेगी, 3 तो पंक्ति हो और 5 कॉलम हो। तो ये इसमें देखो 5 कॉलम हो गए और ये देखो बेटा 3 पंक्तियां हो गई। देखो 5 तो कॉलम हो गए इसमें खड़े, 3 रो हो गई। आपको इसको पंक्ति मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। तो इसका मतलब पंक्तियों की संख्या कितनी होनी चाहिए? एक होनी चाहिए। तो इस बेसिस पर मैं ये कहूंगा कि यहाँ पंक्तियां जो 3 है इनको आप 1 बना दो। तो इसमें रो मैट्रिक्स का क्रम हो जाएगा 1/5। अगर इसी सवाल में आपसे ये कहा जाता कि इसको स्तंभ मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है, तो अगर स्तंभ मैट्रिक्स में इसको कन्वर्ट करना होता तो उस केस में अपन कॉलम को कितना कर देते? 1 कर देते और स्तंभ मैट्रिक्स में इसका ऑर्डर होता 3/1। अगर पंक्ति मैट्रिक्स में है तो 1/5 और अगर कॉलम में कहा जाता तो 3/1। इसी के साथ अपना ये एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट कंप्लीट होता है। बात करते हैं अपन इसके बाद नेक्स्ट अगले एग्जाम्पल नंबर 2 की। बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 की। तो इस एग्जाम्पल में क्या कहा गया, आप खुद ध्यान से पढ़ लीजिए एग्जाम्पल को। इसमें यह कहा गया है कि 2/3 कोटि के मैट्रिक्स है, कैपिटल ए आपको बनानी है, जिसमें जो कोई एलिमेंट है ए आई जे का मान है 2i + j। देखो बेटा, ए आई जे की वैल्यू आपको दे रखी है 2i + j। यहां ए आई जे में i क्या होता है? पंक्तियों की संख्या, और j क्या होती है? स्तंभों की संख्या। तो इस केस में आपको दे रखा है कैपिटल ए। तो कैपिटल ए इज इक्वल टू ए आई जे और इसकी कोटि है 2/3 की। तो 2/3 की आपको एक मैट्रिक्स बनानी है, आई जे की वैल्यू ये है। तो आप मुझे बताइए कैपिटल ए की वैल्यू क्या बनेगी? तो 2/3 की अगर अपन मैट्रिक्स बनाए तो 2/3 की मैट्रिक्स में पंक्तियों की संख्या आपको रखनी है 2 और स्तंभों की संख्या आपको रखनी है 3। इस केस में आपके पास वैल्यू आ गई A11, A12,
A13। पहली पंक्ति तीसरे स्तंभ तक पहुंचना है। अब दूसरी पंक्ति स्टार्ट करेंगे 21 22 23 और ये अपने पास में 2/3 की मैट्रिक्स बन गई। आपको इसका जो एलिमेंट है ये अपने को ज्ञात करने हैं। तो ये इक्वेशन नंबर अपनी है फर्स्ट। अब अपन बात करें इसके एलिमेंट्स की, तो एलिमेंट्स अपन इसके कैसे ज्ञात करेंगे वो देखिएगा। A11 तो A11 की वैल्यू अपन कैसे निकालेंगे? A11 की वैल्यू आएगी 2, देखो aij की वैल्यू थी 2y प्लस j। 11 का मतलब i की वैल्यू भी 1 और j की वैल्यू भी 1, तो ये आ जाएगा 2 प्लस 1, मतलब A11 की वैल्यू आ जाएगी 3। इसके बाद में A12 की वैल्यू अपने को निकालनी पड़ेगी। A12 की वैल्यू आएगी 2 इंटू 1 प्लस 2, i की वैल्यू 1 और j की वैल्यू 2, तो ये केस आ जाएगा 2 प्लस 2 4। ऐसे ही A13 की वैल्यू आ जाएगी 2 प्लस 3 5, और उसके बाद में A21 की वैल्यू आएगी 2i प्लस j, तो ये भी 5, और A22 की वैल्यू आएगी 2i प्लस j, तो ये आएगी 6, और A23 की वैल्यू आएगी 2i प्लस j 7। तो इस केस में कैपिटल A की वैल्यू क्या बनी? तो A की वैल्यू बनी A11 वैल्यू कितनी है अपने पास में 3, उसके बाद 12 की वैल्यू 4, उसके बाद 5, उसके बाद 5 6 और 7। ये अपने पास मैट्रिक्स A बन गई जिसकी वैल्यूज है अपने पास में 3 4 5 और 5 6 7, और इसका ऑर्डर हो गया 2/3। इसी के साथ ये अपना एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट इसका सेकंड का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट के अंदर क्या दे रखा है कि aij इज इक्वल टू आई स्क्वायर माइनस जे स्क्वायर। तो बेटा इस केस में आप क्या करोगे? आई पंक्तियों की संख्या, जे स्तंभों की संख्या है। आपके पास में 2/3 की मैट्रिक्स बनानी है, तो A11 A12 A13 A21 A22 A23 मैट्रिक्स तो यही बनी 2/3 की। तो बात करें इसमें ये जो 6 एलिमेंट्स हैं अपने को इनकी वैल्यू निकालनी है। अब अपन इनकी वैल्यू कैसे निकालेंगे वो देखिएगा। यहां पर सबसे पहले aij की वैल्यू है आई स्क्वायर माइनस जे स्क्वायर। अब इस केस में A11 मतलब i की वैल्यू भी 1 और j की वैल्यू भी 1 होगी, तो 1 और 1 वैल्यू होने पर यह आ जाएगा a का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर। A11 की वैल्यू क्या मिली आपको 0। उसके बाद में A12 की वैल्यू, तो 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, i स्क्वायर माइनस j स्क्वायर था, तो i की वैल्यू 1 और j की वैल्यू 2, तो इस केस में ये बन जाएगा 1 माइनस 4, तो ये बनेगा A12 की वैल्यू माइनस 3। A13 की वैल्यू आ जाएगी a का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो 1 माइनस 9 कितना बन गया? A13 की वैल्यू माइनस 8 बन गई। इसके बाद अपने पास में आता है A21, तो 21 की वैल्यू आ जाएगी 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर 3, और 22 की वैल्यू आ जाएगी 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 0, और 23 की वैल्यू अपने पास में प्राप्त होगी 2 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो 4 माइनस 9 माइनस 5। इसी के साथ अपने तीनों वैल्यूज आ गई। वैल्यू आते ही अपने पास मैट्रिक्स ए पूछी थी, तो A11, तो A11 की वैल्यू क्या थी इसमें 0, A12 माइनस 3, A13 माइनस 8, फिर A21 3, 22 0 और ये माइनस 5। ये 2/3 की अपने पास में मैट्रिक्स आ गई। इसी के साथ ही अपना एग्जांपल नंबर सेकंड कंप्लीट होता है। बात करते हैं अपन इससे आगे। बात करते हैं अपन एग्जांपल नंबर थर्ड की। पढ़िए आप थर्ड एग्जांपल क्या है। इसमें आपको 2 मैट्रिक्सेस दे रखी हैं और दोनों मैट्रिक्सेस क्या हैं? समान मैट्रिक्स हैं। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था समान मैट्रिक्स और तुल्य मैट्रिक्स में। समान मैट्रिक्स क्या होती हैं और तुल्य मैट्रिक्स क्या होती है?
तुल्य मैट्रिक्स वे मैट्रिक्स होती हैं जिनकी कोटि क्या हो, समान हो, और इसमें क्या हो, कोटि तो समान हुई हो, कोटि समान हो तथा साथ में और क्या हो, इनमें संगत अवयव भी समान हो। कोटि के साथ साथ में संगत अवयव भी क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। तो इस केस में संगत अवयव समान होने का मतलब ये हो गया कि आपको दे रखा है ए और बी, ए व बी दोनों कैसी मैट्रिक्स हैं, समान मैट्रिक्स हैं। तो इस केस में ए बराबर क्या आएगा, बी आएगा। अब अपन बात करें ए, तो इस केस में ये वैल्यू है ए की। अब देखो इसमें ए और बी बराबर दे रखे हैं, तो ए की जगह ए की वैल्यू आ गई और बी की जगह बी की वैल्यू आ गई। अब दोनों क्या है, समान है। समान होने पर क्या होता है, संगत अवयव भी क्या होंगे, समान होंगे। तो इस केस में आप इनके संगत अवयवों की तुलना करेंगे। संगत अवयवों की तुलना करने पर तो इसका पहला अवयव कितना है, 2, तो ये भी कितना है, 2 है। दूसरा 0 है, बिल्कुल 0 है। यहां a13 कितना है, x प्लस 3 है। यहां a13 कितना है, 6 है। तो इस केस में x प्लस 3 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 6 के बराबर। तो इम्प्लाइज दैट x की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास में, 3 आ जाएगी। y वाला कंपेयर करो तो y माइनस 4 की वैल्यू क्या है, -2। तो इससे y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये 4 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो माइनस का तो 2 है और प्लस का हो जाएगा 4, तो प्लस का 2 रह जाएगा कि नहीं रह जाएगा y की वैल्यू। z वाला कंपेयर करोगे तो यहाँ 6 है और यहाँ 2z है, तो 2z की वैल्यू आ जाएगी 6 के बराबर। तो z का मान कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो यहाँ x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 2 और z की वैल्यू 3 आ चुकी है। इसी के साथ ही अपना एग्जांपल कंप्लीट होता है। बात करते हैं नेक्स्ट की, एग्जांपल नंबर 4 की बात करते हैं। फोर्थ एग्जांपल में आपको क्या कह रखा है कि दो मैट्रिक्सेज हैं और दोनों के दोनों क्या है, समान मैट्रिक्स हैं। इस केस में आपको वैल्यू निकालनी है x की, y की, a की और b की। चलिए दोनों कंपैरिजन करते हैं दोनों मैट्रिक्सेज के। तो अपन देखते हैं पहली मैट्रिक्स क्या है और दूसरी मैट्रिक्स क्या है। तब देखो दोनों को आप कंपेयर करो, दोनों को बराबर दे रखी हैं, तो बराबर दे रखी हैं तो कैसे करेंगे अपन इनको, देखो ए और बी दे रखे हैं तो आप कंपेयर करो, दोनों को बराबर हैं तो संगत अवयव बराबर होंगे। तो संगत अवयवों की तुलना करने पर तो यहां पर अपन लिखेंगे संगत अवयवों की तुलना करने पर कंपेयर करो दोनों को। सबसे पहला अवयव है 2x प्लस y, ये किसके बराबर आएगा, 3 के बराबर। और दूसरा अवयव 3 है। तीसरा है x माइनस 2y, ये किसके बराबर है, 4 के बराबर है। चलिए तो एक तो अपने पास में ये पेयर बनता है, दूसरा पेयर क्या बनेगा, पहले एक बार इन दोनों को सोल्व करेंगे तो x और y की वैल्यू निकलेगी। तो ये एक दो चरों वाले रैखिक समीकरण है। कक्षा 10 के अकॉर्डिंग अगर अपन देखें तो प्रतिस्थापन, विलोपन और वज्र गुणन कोई सी भी विधि अपना करके अपन इनकी वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो देखो बेटा यहाँ ऊपर वाले को देखो, यहाँ 2 है और y वाला गुणांक कितना, यहाँ 1 है। x का गुणांक यहाँ 1 है और यहाँ कितना है, 2 है। चाहो तो आप x वाले गुणांक सेम कर लो, आप चाहो तो y वाले गुणांक सेम कर लो। अगर मैं x के सेम करता हूं तो नीचे वाली इक्वेशन को 2 से गुणा करना पड़ेगा, y की सेम करता हूं तो ऊपर वाली को 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो चलिए मैं एक बार ऊपर वाली को 2 से गुणा करता हूं, तो इसको मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड, मैं इसको किससे गुणा करूंगा, 2 से। 2 से गुणा करूंगा तो एक नई समीकरण बनेगी मेरे पास में, वो क्या बनेगी, 4x प्लस 2y बराबर, और यहां हो जाएगा 6, और ये अपनी इक्वेशन नंबर आ गई 3rd। अब इन दोनों को अपन क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो सोल्व करने का मतलब मैं इन दोनों को क्या करूंगा, जोड़ूंगा, और जोड़ने पर क्या आएगा, 2y से 2y कैंसिल हो जाएगा और x और 4x कितना हो गया, 5x, और इधर वैल्यू क्या आ गई, 10। तो इससे x की वैल्यू क्या आ गई अपने पास में, 2 आ गई। ये x का मान 2, आपके पास 3 समीकरण है, आप कोई से में भी रख दो। जैसे मैं पहली इक्वेशन में रखूं तो 2x, तो x की जगह मुझे रखना है 2 प्लस y बराबर 3,
तो 4 प्लस वाई बराबर 3, तो y की वैल्यू आ जाएगी 3 माइनस 4, तो y की वैल्यू आ जाएगी -1। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। बात करें अपन अब a और b की, चलिए उनको भी अपन कंपेयर करते हैं। तो यहां देखो a माइनस बी की वैल्यू अपने पास में है 4 और 2a प्लस b की वैल्यू है -1। सीधा ही मैं इनको क्या करूंगा, जोड़ूंगा। क्यों जोड़ा, क्योंकि यहां सेम नहीं थे तो इसलिए गुणांक सेम बनाना पड़ा, और यहां गुणांक पहले से सेम है, b से b कैंसिल हो जाएगा और 3a बराबर 3 आ जाएगा। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3/3 की वैल्यू 1 हो जाएगी। और ये अपने इस पहली इक्वेशन में रखें तो 1 माइनस बी, a माइनस बी था तो a की जगह 1 माइनस बी बराबर 4 है, तो इस b को मैं उधर ले जाऊं तो 1 माइनस 4 इज इक्वल टू प्लस का b हो गया, तो b की वैल्यू आ गई -3। तो x की वैल्यू आ गई 2, y की -1, a की 1 और b की -3। इसी के साथ अपने एग्जांपल कंप्लीट होते हैं। एक्सरसाइज 3.1 के बारे में बात करेंगे। एक 3.1 के अंदर अपन सबसे पहले बात करें क्वेश्चन नंबर 1 की। एक्सरसाइज 3.1 का पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है a बराबर ai। आपको इसमें अवयवों की संख्या पूछी है और यहां लिख रखा है 2/4। इसमें अवयवों की संख्या क्या है, देखो बेटा, इसमें पंक्तियों की संख्या है 2 और स्तंभों की संख्या है 4। तो इस केस में पंक्तियां 2 और स्तंभ 4 हैं, तो अवयवों की संख्या क्या होगी, तो अवयवों की संख्या होगी यहां पर 2 गुणा 4, कुल कितने होगा 8। चलिए इसमें एक और बात पूछ सकता है अगला कि 2/4 की मैट्रिक्स, मतलब मैट्रिक्स पूछे आपसे। चलिए मैं बात करता हूं कि मान लीजिए आपसे पूछे 2/2 की मैट्रिक्स, तो याद रखना मैट्रिक्सों की संख्या अपन कैसे निकालते हैं। देखिए बेटा, अगर आपसे ये पूछे m/n की मैट्रिक्स, इस कोटि की कितने मैट्रिक्स बनाई जा सकती हैं, जो कितने अवयवों का प्रयोग किया जाए, p अवयवों का प्रयोग किया जाए, तो ये आ जाता है बेटा इस केस के अंदर p अवयवों का प्रयोग करते हुए m/n की कितनी मैट्रिक्स बन सकती हैं, तो p की पावर mn। मतलब ये हो गया, आपसे कह दे 0 और 1, ये 2 ही अंक प्रयोग करने हैं, तीसरा अंक प्रयोग नहीं कर सकते हो आप। और आपसे ये बोला जाए 2/2 की कितनी मैट्रिक्स बनेंगी, तो कितने अवयवों का प्रयोग किया गया है, कितने अवयवों का प्रयोग किया गया, 2 अंकों का प्रयोग करना है। पावर में क्या आएगा, कुल कितने अवयव होंगे, 4 होंगे, तो 2 की पावर 4 मैट्रिक्स नहीं समझ में आया होगा कि कितने अवयवों का, 2 अवयवों का प्रयोग करते हुए 2/2 की 4 मैट्रिक्स बन सकती हैं। अगर यहाँ 3/3 बोलता तो 2 की पावर 9 कर देते। आपसे ये कहता 1, 5 और 7, इन 3 का प्रयोग करते हुए 2/2 की मैट्रिक्स, तो ये आ जाएगा 3 की पावर 4। यानी कितने अवयवों का प्रयोग करना है, 3 का। पावर में कुल कितने अवयव होंगे, मैट्रिक्स में 4 होंगे, तो ये आ जाएगा 3 की पावर 4। ये इसमें हो गया। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4/4 कोटि की इकाई मैट्रिक्स, तो मैं इसको I4 लिख सकता हूं। तो इकाई मैट्रिक्स क्या होती है, इकाई मैट्रिक्स वह मैट्रिक्स होती है जिसमें पहली चीज तो वह वर्ग मैट्रिक्स होती है जिसमें मुख्य विकर्ण के अवयव तो हो 1 और शेष अवयव हो 0। मुख्य विकर्ण कौन सा होता है, वह विकर्ण जिसमें i बराबर j आता हो, अर्थात पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या सेम आती हो, उस एलिमेंट्स वाले विकर्ण, जो एलिमेंट्स से जो लाइन बनती है, ये मुख्य विकर्ण के एलिमेंट्स होंगे। तो 4 कोटि की बताई है, तो 4 कोटि में i बराबर j का मतलब क्या होगा, तो एक तो होगा 1 1, तो बाकी सारे अवयव क्या हो 0, 2 2, बाकी अवयव 0, 3 3 यानी 1 और 4 4। अब ये देखो मुख्य विकर्ण के अवयव सेम है, देखो 1 1 2 2 3 3 4 4, इसके एलिमेंट तो एक एक हो, बाकी सारे 0 हो, तो ये अपने पास में 4/4 कोटि की इकाई मैट्रिक्स बन गई। चलिए इसमें आपको ये बोला गया है कि k+4 -1 3 और k-, ये जो 2 मैट्रिक्स हैं ये सेम हैं, तो आपसे बोला गया कि a का मान बताओ जी। तो a का मान कैसे ज्ञात करेंगे, तो यहां पर सबसे पहले
संगत अवयवों की तुलना करेंगे। तो संगत अवयवों की तुलना करोगे आप, तो तुलना करने पर आपको क्या मिलेगा? तो संगत अवयव देखो, इसका सबसे पहले वाला अवयव क्या है? k+4। इसका अवयव क्या है? a। तो k+4 किसके बराबर आएगा? a के बराबर आएगा। तो यहां हो जाएगा k+4 का मान a के बराबर है। दूसरी बात ये देखो आप, k-6 इसकी वैल्यू किसके बराबर है? -4 के बराबर है। तो इस केस में k की वैल्यू क्या आ जाएगी? -4 + 6। तो k की वैल्यू आ जाएगी कितनी? 2। चलिए यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब पूछा तो था a का मान, आ गया कौन? k का मान। तो ये जो k का मान 2 आया है, ये अपन इसमें रख देंगे। तो ये k का मान 2 रखा, +4 बराबर a। तो इससे a का मान कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। इसी के साथ अपना एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। देखिए चौथा क्वेश्चन क्या है कि 6 अवयवों वाले मैट्रिक्स के संभावित क्रम क्या क्या होंगे? तो क्या क्या होंगे? एलिमेंट्स की संख्या कितनी है? 6 दे रखी है इसके अंदर। तो देखो बेटा, यहां आपको दे रखा है कुल अवयव। तो आप ध्यान से देखो कुल अवयव कितने हैं। तो इसमें कुल अवयव है 6। कोटि क्या क्या हो सकती हैं? तो देखो बेटा, संभावित क्रम, पंक्ति 1 हो तो स्तंभ 6 होंगे, पंक्तियां 2 हो तो स्तंभ 3, क्योंकि एलिमेंट्स टोटल 6 हैं। फिर 3 पंक्ति हो तो 2 अवयव होंगे। अब 4 पंक्ति ले नहीं सकते क्योंकि 4 से 6 नहीं आएगा। 5 भी नहीं ले सकते, हाँ 6 ले सकते हैं। वैसे देखो 1 से स्टार्ट करो, 1 × 6, 2 × 3, अब 3 × 2 इसका अपोजिट आ गया ना, तो अगला फिर 6 × 1 आएगा इसका अपोजिट। तो संभावित ये 4 क्रम हो सकते हैं। ये अपना क्वेश्चन नंबर 4 है, चौथा कंप्लीट हो चुका है। अब देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 5 आप खुद कर सकते हो, कोई बड़ी चीज नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है, कोशिश करना हो जाएगा। छठा क्वेश्चन में उसी की तर्ज पर है कि इसमें aij की वैल्यू 1/2, 2i - 3j की वैल्यू दे रखी है। अब देखो मैट्रिक्स इसमें 2/3 कोटि की। तो सबसे पहले कैपिटल A बराबर बनाओ। तो A बराबर बनाओगे 2/3, पंक्तियां तो है 2, तो ये आएगा A11, 12, 13, A21, 22, 23, 2/3 की मैट्रिक्स बन गई। अब इनकी वैल्यूज निकालो। तो सबसे पहले A11 निकालो। तो I की भी 1 और J की भी 1 इसमें रख दो। 1/2 मोड, I की जगह भी 1 रखना है और J की जगह भी 1 रखना है। तो ये 2 - 3, तो 1/2 - 1। तो -1 का मोड क्या हो जाएगा? प्लस का 1। तो ये इसका आंसर आ जाएगा A11 की वैल्यू 1/2। अब अपन बात करें A12 की वैल्यू। तो I की जगह तो रखना है 1 और J की जगह रखना है 2। तो I की जगह 1 रखा, तो आप ध्यान से देखो I की जगह 1 रखने पर वैल्यू क्या आ जाएगी? तो 2 × 1 2, और J की जगह कितना रखना है? 2 रखना है। तो यहां हो जाएगा 6। 2 - 6 कितना हुआ? -4। और यहां पर -4 का मापांक 4 हो जाएगा, 4/2। A12 की वैल्यू मिल गई कितनी? 2। ऐसे ही A13 की वैल्यू निकालेंगे। तो 1 और 3, तो 1 यहां रखा तो 2 आ गया, और 3 यहां रखा तो 3 को 3 से गुणा किया 9, तो 2 में से 9 गया माइनस का 7, और ये आ जाएगा 7/2 प्लस का हो जाएगा। उसके बाद में A21, I की जगह 2 और J की जगह 1, तो ये आ जाएगा 1/2, और 22 की वैल्यू आ जाएगी, फिर से 2 रखोगे 4 और 2 रखोगे 6, 4 में से 2 6 गए, 2 बच गए, लेकिन 62 में 2 है। ऐसे ही A23, तो 23 की वैल्यू आ जाएगी 4 - 9, तो 5/2। और यहां अपने पास मैट्रिक्स A बन जाएगी, वो बनेगी 1/2, 2, 7/2, 1/2, 1 और 5/2। ये अपना मैट्रिक्स A बन गया, जिसकी कोटि 2/3 है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। देखो बेटा इसमें क्या है, इसमें 2 मैट्रिक्सेस दे रखी हैं और दोनों क्या है? सेम है। तो दोनों को जब कंपेयर करोगे तो मुझे बताओ A + B का मान कितना है? 8 है। A + B का मान 6 है, और AB का मान कितना है?
8 है। ये अपने पास में दो समीकरण बन गए, दोनों को कंपेयर किया। तो आपको वैल्यू निकालनी है ए और बी की, तो ए और बी की वैल्यू अपन कैसे निकालें? इसके लिए अपने को करना क्या पड़ेगा, आपको दोनों इक्वेशन को सोल्व करना पड़ेगा। सोल्व कैसे करें? देखो, इस समीकरण से आप ए की वैल्यू निकाल लो और इसमें रख दो। तो समीकरण एक से बोलो a प्लस बी का मान 6 है, तो b का मान क्या आ जाएगा? 6 माइनस a। ये b का मान कौन सी समीकरण में रखोगे? सेकंड में। तो बोलो ये थर्ड समीकरण आ गई, तो सेकंड समीकरण में रखोगे तो a तो एज इट इज और b की जगह 6 माइनस a बराबर कितना है? 8। तो इससे आ जाएगा 6a माइनस का a स्क्वायर बराबर 8। इन दोनों को मैं उधर ले जाऊं तो a स्क्वायर हो जाएगा प्लस का, 6a हो जाएगा माइनस का, और 8 प्लस का उधर एज इट इज पड़ा है और बराबर में 0। ये एक द्विघात समीकरण बन गई। अपने को इस 6 के टुकड़े करने हैं। कितने? 2 टुकड़े करने हैं कि योगफल तो आ जाए 6 और गुणा पर आ जाए 8। तो ऐसे 2 डिजिट बताओ कि जोड़ने पर तो 6 आ जाए और गुणा करने पर 8 आ जाए। तो वो अंक है 4 और 2। तो यहां पर वैल्यू आ जाएगी a स्क्वायर माइनस 4a माइनस 2a प्लस 8 बराबर 0। यहाँ a कॉमन आ गया, a माइनस 4 और माइनस 2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ बना a माइनस 4 और a माइनस 2 बराबर 0। ये द्विघात समीकरण बन गई। तो इस केस में यदि a माइनस 4 की वैल्यू 0 हो तो बेटा a की वैल्यू कितनी आ गई? 4। और a माइनस 2 की वैल्यू 0 हो तो a की वैल्यू कितनी आ गई? 2। तो यहाँ a बराबर कितना? 4 भी आ रहा है और a बराबर कितना? 2 भी आ रहा है। 2 वैल्यू आ रही है। आपको वैल्यू निकालनी थी b की, तो समीकरण नंबर 3 देखो, b बराबर क्या है? 6 माइनस a। तो b बराबर 6 माइनस 4, तो b का मान आ गया 2। जब a का मान 4 है तो b का मान 2 है, और जब a का मान 2 है तो b का मान 6 माइनस 2 कितना आ गया? 4। तो a व b के मान है 2 व 4, या अपन लिख सकते हैं अथवा 4 व 2, कोई सा बीच में हो सकता है। ये अपना क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ। 8वें क्वेश्चन में देखो, आपको 2 मैट्रिक्सेस दे रखे हैं, दोनों क्या हैं? बराबर। आपसे पूछा है x, y, z और p का मान ज्ञात करो। कर लेते हैं अभी ज्ञात। कैसे करेंगे? सबसे पहले दोनों की तुलना करेंगे। तो 2x की वैल्यू 4 आ गई, तो इससे x की वैल्यू क्या आ गई? 2 आ गई। दूसरा वैल्यू तुलना किया, 3x प्लस y का मान कितना जाएगा? 5। तो यहाँ x की जगह तो क्या है? 2 है, तो 3 गुणा 2 प्लस y बराबर 5। तो 6 प्लस y की वैल्यू 5, तो y की वैल्यू क्या आ गई? इससे -1। फिर माइनस एक्स प्लस जेड का मान कितना है? -4 है, तो इसमें माइनस एक्स की जगह 2 प्लस जेड बराबर -4, तो जेड की वैल्यू क्या आ गई? -2 आ गई। अब y की वैल्यू यहां कितनी है? बोलो -1, तो 3 गुणा -1 -2p बराबर -3, तो -3 -2p बराबर -3, तो 3 प्लस 2p बराबर 3, तो p का मान, इससे ये कैंसिल हो जाएगा और p का मान क्या आ गया? 0। तो बोलो x का मान 2, y का मान -1, z का मान -2 और p का मान क्या आ गया? 0। इसी के साथ अपना ये क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन है कि a, b और c के किन मानों के लिए दोनों मैट्रिक्सेस समान हैं? चलिए एबीसी के मान पूछे आपसे, समान है, a बराबर b है, तो बेटा दोनों मैट्रिक्सेस को बराबर रख दिया। आपसे बोला गया है समान मैट्रिक्स होने पर, मैंने एक परिभाषा आपको बताई थी कि संगत अवयव भी क्या होंगे? समान होंगे। तो संगत अवयवों की अब अपन क्या कर लेंगे? यहाँ पर तुलना करेंगे। तो संगत अवयवों की तुलना करने पर, तो कंपेयर करो आप इनको। तो बेटा यहाँ पर एक तो डायरेक्टली वैल्यू मिल रही है, देखो c की, देखो यहाँ तो 3 है और यहाँ क्या है? c है, तो डायरेक्टली मिल रहा है। c का मान तो 3 मिल रहा है सीधा। चलो अब बात करें अपन, 12c का मान किसके बराबर है? 6b के बराबर है। तो 12c का मान 6b के बराबर है।
सी का मान कितना था 3, तो 12 गुणा 3 बराबर 6b, तो b का मान कितना जाएगा 12 गुणा 3 बटा 6, 6 दूनी 12, तो b का मान कितना आ गया 6 आ चुका है। चलो c का आ गया और b का आ गया। अब ये b प्लस 2 है, ये किसके बराबर है a के बराबर है। तो देखो b प्लस 2 है a के बराबर, b का मान है 6 प्लस 2 बराबर a, तो a का मान कितना हो गया 8, तो a का मान 8, b का मान 6 और c का मान 3। इसी के साथ ही अपनी एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे मैट्रिक्सेस के अंदर कुछ संक्रियाओं की, कि दो मैट्रिक्सेस को किस प्रकार से जोड़ा जाता है, किस प्रकार से घटाया जाता है और किस प्रकार से गुणा किया जाएगा। भाग मैट्रिक्सों का संभव नहीं होता, क्योंकि मैट्रिक्स संख्याओं का एक व्यवस्थित रूप होता है, मैट्रिक्स का कोई एक फिक्स आंसर नहीं होता है, ये केवल एक अंकों का सुव्यवस्थित आयताकार क्रम विन्यास होता है। चलिए बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।